आर्टिस्ट में कुछ कॉमन क्वालिटीज़ होती हैं जिनके बिना वो आर्टिस्ट नहीं बन सकते थे। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ आयुषी। आज मैं आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट क्वालिटीज़ के बारे में बात करूंगी जो हर एक ग्रेट आर्टिस्ट में होती है, हर एक आर्टिस्ट में होती है। अगर आप भी इन फ्यूचर आर्टिस्ट बनना चाहते हैं तो आपको ये क्वालिटीज़ अपने अंदर डेवलप करनी होगी। तो सबसे पहला जो क्वालिटी है वो है पेशेंस। आपको अपने अंदर सबसे पहले पेशेंस की लेवल को इंक्रीज़ करना होगा। अगर आपके अंदर ऑलरेडी पेशेंस है तो उसको डेवलप और ज़्यादा करना होगा। अगर नहीं है तो आपको अपने अंदर डेवलप करना होगा, फिर धीरे धीरे उसको ग्रो करना होगा। अब पेशेंस कहाँ पे काम आता है, कैसे आपकी हेल्प करता है आर्ट की जर्नी के अंदर। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। पर्सन ए और पर्सन बी दोनों आर्टिस्ट बनना चाहते हैं इन फ्यूचर और दोनों के पास इक्वल नॉलेज है। आर्ट से रिलेटेड नॉलेज इक्वल है, जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो बिल्कुल इक्वल है। और जो पर्सन बी है उसके पास पेशेंस लेवल बहुत अच्छा है, बट पर्सन ए के पास बिल्कुल भी पेशेंस लेवल नहीं है। तो उनमें क्या डिफरेंस देख सकते हैं आप कभी भी देखेंगे कोई ऐसा पर्सन जो जिन्हें पेशेंस नहीं है और वो आर्ट वर्क बनाना चाहता है तो वो ना ही आप रेफरेंस को अच्छे से ऑब्जर्व करेगा। जैसे कि पर्सन ए है, वो उसको जो रेफरेंस मिला है उसको वो अच्छे से ऑब्जर्व नहीं करेगा, सबसे पहले तो पेशेंसली ऑब्जर्व नहीं करेगा, और जितना ऑब्जर्व करेगा उतना वो ड्रॉ नहीं कर पाएगा, उतना अपनी ड्राइंग शीट में उतार नहीं पाएगा। बिकॉज उसको मन में ऐसा रहेगा कि जल्दी से वो देखे और जल्दी से उसको ड्रॉ करे। उसके अंदर उसकी जो स्किल्स है वो जितने अच्छा ड्रॉ कर सकता था उतना अच्छा वो नहीं कर पाएगा। एक साइड है पर्सन बी जिसके अंदर पेशेंस लेवल बहुत अच्छा है और वो बिल्कुल पेशेंसली अपनी रेफरेंस को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करेगा। पहले कुछ टाइम तक उसको स्टडी करेगा, रेफरेंस को अच्छे से देखेगा, लाइट एंड शेडो को ऑब्जर्व करेगा। देन वो अपनी ड्राइंग के पास अपने पेपर में जाएगा ड्रॉ करने के लिए, और ड्रॉ करते वक्त भी हर एक लेवल पर वो चेक करते हुए आगे बढ़ेगा कि उसने जो ड्रॉ किया है वो सही किया है कि नहीं किया, वो गलत तो नहीं जा रहा है। एंगल्स को, शेडोज़ को, प्रपोर्शंस को, हर एक चीज़ को वो चेक करता हुआ आगे बढ़ेगा। तो दोनों की ड्राइंग में आप इमेजिन कर सकते हैं कितना डिफरेंस होगा बिकॉज ऑफ पेशेंस। पर्सन ए के अंदर लैक ऑफ पेशेंस था, उसके अंदर पेशेंस की बहुत कमी थी, और पर्सन बी के पास पेशेंस लेवल बहुत अच्छा था। दैट्स वाई वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। तो आप समझ सकते हैं पेशेंस की कितनी इंपॉर्टेंस है। आपने कभी ना कभी अपनी लाइफ में ऐसे एग्जांपल देखे होंगे जो पर्सन ड्रॉ करना चाहते हैं बट वो ड्रॉ नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ लैक ऑफ पेशेंस। और अगर हम सेकंड एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे सेकंड एग्जांपल मैं देती हूँ, दो पर्सन ए और पर्सन बी दोनों का ही एग्जांपल देती हूँ। उन दोनों को आर्टिस्ट बनना है, लेकिन आर्ट की जो जर्नी है वो बहुत लंबी होती है। कभी हमारी ड्राइंग अच्छी बनती है, कभी नहीं बनती है, कभी हमारे एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग उतनी अच्छी नहीं बनती है जितना हम सोचे होते हैं। तो वहाँ पर जो पेशेंस पर्सन ए है, तो वहाँ पर जो पर्सन ए है उसको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हो जाएगा। उसको लगेगा कि मैं इम्प्रूवमेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं कैसे ग्रो करूँ। उसके अंदर मोटिवेशन लेवल पूरा डाउन हो जाएगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। देन वो धीरे धीरे उसके माइंड में आने लगेगा कि मुझे इस फील्ड को छोड़ देना चाहिए, मुझसे ये नहीं होगा। वहीं जो पर्सन बी है वो अपनी ड्राइंग को ऑब्जर्व करेगा और देखेगा कि मैंने कहाँ पर मिस्टेक की है, कहाँ पे मैं इंप्रूव कर सकता हूँ ताकि नेक्स्ट ड्राइंग में सेम मिस्टेक ना हो। वो पेशेंसली अपनी मिस्टेक्स को हैंडल करेगा और नेक्स्ट ड्राइंग में उसको इंप्रूव करने की कोशिश करेगा। वो अपनी फील्ड में आगे स्मूथली ग्रो करेगा, बट जो पर्सन ए है वो नहीं कर पाएगा बिकॉज ऑफ लैक ऑफ पेशेंस। तो इन दो एग्जाम्पल से आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि पेशेंस की कितनी इंपॉर्टेंस है आर्ट की फील्ड में। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो आप कभी भी एक सक्सेसफुल आर्टिस्ट नहीं बन सकते। तो फर्स्ट पॉइंट इज़ पेशेंस। नाउ सेकेंड पॉइंट इज़ ऑब्जर्वेशन। आपको लग रहा होगा कि ऑब्जर्वेशन तो कॉमन सी बात है, अगर आर्टिस्ट बनना है तो ऑब्जर्वेशन तो करना ही होगा। रेफरेंस को ऑब्जर्व नहीं करेंगे तो ड्रॉ कैसे करेंगे। हमें रेफरेंस को तो ऑब्जर्व करना ही होता है। जब हम ड्रॉ कर रहे होते हैं तो हमारी रेफरेंस को या फिर जो हम इमेजिनेशन कर रहे हैं, कुछ भी हम जो ड्रॉ कर रहे हैं उसके ऊपर प्लानिंग और ऑब्जर्वेशन करनी होगी। बट एक आर्टिस्ट केवल अपनी रेफरेंस को और अपनी ड्राइंग के ऊपर ऑब्जर्वेशन नहीं करता है, वो लाइफ टाइम अपने आसपास क्या हो रहा है उसको भी ऑब्जर्व करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप कहीं घूमने जा रहे हो तो आप बाहर देखोगे कि अगर पेड़ इतना दूर है तो वो कितना डल हो रहा है, उसकी लीव्स कितनी ब्लरी है, उसके कलर में क्या चेंजेस आ रहे हैं। अगर कोई पेड़ पास में है तो कितना ब्राइट है, उसके लाइंस कितनी शार्प है, उसमें डिटेल्स कितनी नज़र आ रही है। अगर थोड़ा डिस्टेंस में है तो उन दोनों में क्या फ़र्क है। अगर कोई घर जो बहुत ज़्यादा पीछे है, बहुत ज़्यादा दूर है, तो कितना छोटा दिखाई दे रहा है एज़ कम्पेयर टू द जो घर आपके बिल्कुल सामने है। तो बेसिक चीज़ों को आप ऑब्जर्व करेंगे, लाइट एंड शेडो को ऑब्जर्व करेंगे कि अगर लाइट एक डायरेक्शन से आ रही है तो शेडो कहाँ पे गिर रही है। शेडो अगर गिर रही है तो कितनी दूर में शार्प है और कितनी देर में ब्लर है, और कितनी दूर में वो डार्क टू लाइट में कन्वर्ट हो रही है, कितनी दूर में वो एंड हो रही है। काफ़ी सारी अनलिमिटेड चीज़ें हैं जिसको आप ऑब्जर्व करेंगे। और केवल बाहर जाते वक्त ही नहीं, अगर आप घर पर भी हैं तो घर पर भी काफ़ी चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे आपके सामने कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उसके शेप को ऑब्जर्व कर सकते हैं, माइंड में सोच सकते हैं कि उसको कैसे ड्रॉ करेंगे। अगर आप उसको
ड्रॉ करने जाएंगे तो क्या क्या स्टेप्स का आपको फॉलो करना होगा। अगर कोई पर्सन आपके सामने बैठा है तो उसके फ्लो को देख सकते हैं, वो किस तरह बैठा है, क्या पोजीशन है उसका, किस तरह लुक आ रहा है। अगर आप ड्रॉ करने जाएंगे तो कैसा ड्रॉ कर पाएंगे। तो ये सब चीज़ें आपको ऑब्जर्व करनी होगी। तो ऑब्जर्वेशन का मतलब केवल ये नहीं है कि आपको ड्राइंग जब आप कर रहे हो तो अपने रेफरेंस को ऑब्जर्व करना है या फिर जो आप इमेजिनेशन में सोच रहे हो उसके बारे में प्लानिंग करनी है। ऑब्जर्वेशन का मतलब ये भी है कि आपको अपने आसपास क्या दिख रहा है उसको भी ऑब्जर्व करोगे, उसको भी स्टडी करोगे। तो ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है आर्टिस्ट की। और यही चीज़ आप एग्जांपल में पर्सन ए और पर्सन बी के एग्जांपल में सेट करके देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो पर्सन ए है उसके अंदर ऑब्जर्वेशन की काफ़ी कमी है, वो ऑब्जर्व नहीं कर पाता है। और जो पर्सन बी है वो अच्छे से टाइम दे के अपनी चीज़ों को ऑब्जर्व करता है। वो डेली कहीं रूटीन में कहीं पर भी जाता है तो ऑब्जर्व करता है, घर पर होता है तो चीज़ों को ऑब्जर्व करता है, लाइट एंड शेडो को ऑब्जर्व करता है। तो उसकी ड्राइंग में भी वो चीज़ ऑब्जर्वेशन नज़र आएगी कि उसने लाइफ में अपनी कितनी स्टडी की है, वो कितना देखता है चीज़ों को, कितना ऑब्जर्व करता है। उसको जब ड्राइंग बनाएगा उसमें वो चीज़ उसका इम्पैक्ट दिखेगा। बट जो पर्सन ए है उसकी ड्राइंग में वो चीज़ नहीं दिखेगी, उसका ड्राइंग में केवल उतना ही दिखेगा जितना उसने उस रेफरेंस में ऑब्जर्व किया है। सो आप समझ सकते हैं कि ऑब्जर्वेशन की कितनी वैल्यू है। इन फ्यूचर अगर सेम पर्सन ए अगर वो आगे जाके इमेजिनेशन से ड्रॉ करता है तो उसके लिए इमेजिनेशन से ड्रॉ करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा, बिकॉज उसने रियल लाइफ को ऑब्जर्व नहीं किया है, उसने लाइफ से कुछ नेचर से कुछ ऑब्जर्वेशन नहीं किया है, नेचर से सीखा नहीं है। अपने आसपास जो भी ऑब्जर्व रखे हैं, जो भी वो जहाँ पर भी हैं वहाँ पे चीज़ों को ऑब्जर्व करना उसकी हैबिट में नहीं है। चीज़ों को ऑब्जर्व करना उसने बस उतना ही ऑब्जर्व किया जितना उसको ड्रॉ करने के लिए कहा गया है या फिर जो वो ड्रॉ करना चाहता है, बस उस एक पोर्शन को ऑब्जर्व किया है, बाकी उसने कुछ ऑब्जर्व नहीं किया। तो आप दोनों की इमेजिनेशन में देख सकते हैं कि अगर किसी टॉपिक पे दोनों को सेम ड्राइंग दी जाए तो पर्सन ए कैसा बनाएगा और पर्सन बी कैसा बनाएगा। पर्सन बी के ड्राइंग में वो पूरी ऑब्जर्वेशन नज़र आएगी, पर्सन ए में केवल उतना वो इमेजिनेशन से बिल्कुल भी जितना उसने वो रियल में रेफरेंस देख के बना पाता है उतना वो अपनी इमेजिनेशन से अच्छा नहीं बना पाएगा। तो ये थी ऑब्जर्वेशन की इम्पोर्टेंस। तो ये जितने भी पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ आप लिख के अपने जहाँ पे भी आप ड्रॉ करते हैं, अगर आप इन फ्यूचर आर्टिस्ट बनना चाहते हैं तो ये तीनों पॉइंट्स को ध्यान रखिए और ट्राई कीजिए। अगर आपके अंदर ये पॉइंट्स नहीं हैं तो आप अपने अंदर डेवलप करें, धीरे धीरे ग्रो करें, क्योंकि एक बार में किसी के अंदर भी स्टार्टिंग में ये पॉइंट्स नहीं होते हैं, वो धीरे धीरे हर कोई डेवलप करता है, तो आपको भी डेवलप करना होगा। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट दैट इज़ कंसिस्टेंसी। आपके अंदर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी मीन आपको कंटिन्यूसली वर्क करना है। कहीं पे ऐसा नहीं आपने 2 दिन काम किया फिर 2 दिन का गैप ले लिया फिर आपने अगले दिन काम करना स्टार्ट किया, ड्रॉ किया। आपको हर दिन स्केचिंग करनी है, डेली आपको प्रैक्टिस करनी है। हाँ, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको बिल्कुल भी टाइम ना मिले, आपको बहुत बिजी शेड्यूल रहे या फिर किसी भी रीज़न से आप ड्रॉ ना कर पाएँ, तो उस दिन आप कोई एक्सरसाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल रफ शेप्स बना सकते हैं, लाइंस बना सकते हैं, डूडलिंग कर सकते हैं, कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपको उतना भी टाइम ना मिले तो आप उस दिन ऑब्जर्व एटलीस्ट कर सकते हैं। ऑब्जर्व तो आप हर टाइम कर सकते हैं, तो ऑब्जर्वेशन में आप इमेजिनेशन में ड्रॉ कर सकते हैं ताकि वो आपकी जो स्केचिंग की जो हैबिट है वो ब्रेक ना हो। आपके माइंड में चलनी चाहिए चीज़ें कि भाई कैसे ड्रॉ किया जाता है, कितना ड्रॉ करना है, कहाँ पे लाइट एंड शेडो को ऐड करना है, वो सब चीज़ें आपकी माइंड में चलनी चाहिए। तो उससे भी आपका कुछ वो जो दिन है वो वेस्ट नहीं होगा, वो पूरा दिन जो आपका गया है वो वेस्ट नहीं होगा। तो एटलीस्ट अपनी ऑब्जर्वेशन को कंटिन्यू रखिए। तो ये थी वो 3 क्वालिटीज़ जिनके बिना हम आर्टिस्ट नहीं बन सकते। अगर आपको भी इन फ्यूचर आर्टिस्ट बनना है तो आपको ये 3 क्वालिटीज़ अपने अंदर डेवलप करनी होगी और इसीलिए आप एक पेपर पे ये तीनों चीज़ें लिखकर अपने सामने अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका लीजिए ताकि आपको ये रिमाइंड होता रहे बार बार। अगर आप ये क्वालिटीज़ डेवलप कर लेते हैं तो स्किल्स ऑटोमेटिकली आप डेवलप कर लेंगे। अगर आप ऑब्जर्वेशन करना स्टार्ट कर देते हैं, कंटिन्यूस प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देते हैं, पेशेंस के साथ काम करना स्टार्ट कर देते हैं, देन स्किल्स ऑटोमेटिकली आपके पास आएगी बिकॉज आप वहाँ के उसके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो ये तीनों चीज़ों को मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, पेशेंस, ऑब्जर्वेशन एंड कंसिस्टेंसी। ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए अगर आप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं तो। सो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, गुड बाय।